किसकी बात करना है हमको आज? कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू को समझते हैं क्या है ये। तो चलिए देखिए, पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू। कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू क्या है, ठीक है ना। रिवेन्यू इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यू इज एन अमाउंट रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी। मतलब जो भी कमोडिटी है ना, उसकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं आप उसको क्या करते हैं? सेल कर देते हैं। तो सेल से करने से जो आपको रिसीप्ट मिलती है, जो रिसीव होता है वो हमारा क्या होता है? रिवेन्यू होता है ना। सिंपल सा है, जैसे मान लो मेरे पास 10 पेन है, मैंने 10 पेन को 100 रुपए के हिसाब से सेल किया, तो रिवेन्यू कितना हो जाएगा? मेरा टोटल रिवेन्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा? 1000। सिंपल है ना। तो दिस अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर फ्रॉम द सेल प्रोसीड, है ना। अमाउंट जो है प्रोड्यूसर को सेल करने के बाद जो मिलता है वही क्या होता है? रिवेन्यू होता है ना। तो रिवेन्यू के लिए क्या होता है? देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि अगर प्रॉफिट निकालना हो तो रिवेन्यू से प्रॉफिट कैसे निकलेगा? रिवेन्यू को सीधे सीधे कंसीडर करो, अगर मैं इसको बोलूं तो ये सेल ही है ना। तो अगर प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकालने के लिए मैं कितना माइनस कर दूं? प्रॉफिट इक्वल टू रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। मैं किसको माइनस करूंगा इसमें? कॉस्ट को। तो मेरा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट, है ना। तो रिवेन्यू एक टाइप से क्या है? सेल है ना। जो आप क्या कर रहे हो, प्रोड्यूसर जो क्या करता है, जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है उसको जब वो सेल करता है, उससे जो उसको रिसीप्ट मिलती है वो रिवेन्यू है ना। इफ अ फर्म गेट 20,000 बाय सेलिंग 100 टेबल्स, देन 20,000 विल बी द रिवेन्यू ऑफ द फर्म। अगर 100 टेबल्स को सेल करने में किसी फर्म को 20,000 रिसीप्ट होते हैं तो 20,000 रिसीप्ट है। अब इसमें कॉस्ट भी ऐड है और प्रॉफिट भी ऐड है, ये भी ध्यान रखना है ना। अगर प्रॉफिट निकालना होगा तो रिवेन्यू माइनस करना पड़ेगा कॉस्ट, है ना। तो ये होता है रिवेन्यू। सिंपल सा अगर सेल की बात करें तो सेल ही रिवेन्यू है ना। रिवेन्यू इज एन एसेंशियल कॉन्सेप्ट विद द एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमी। सेल्स लेवल हैज डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन रिवेन्यू। देखो हमेशा ध्यान रखना, रिवेन्यू को कौन इफेक्ट करता है? सेल्स लेवल। अगर सेल्स हाई होगी तो रिवेन्यू यानी कि प्रॉफिट ज्यादा होगा, सॉरी रिवेन्यू ज्यादा होगा, है ना। और सेल्स कम होगी तो रिवेन्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इट मीन दैट सेल्स इंक्रीज देन रिवेन्यू विल आल्सो इंक्रीज, है ना। सेल बढ़ेगी तो रिवेन्यू क्या होगा? बढ़ेगा। एंड रिवेन्यू इज नॉट द सेम एज प्रॉफिट, है ना। रिवेन्यू इज द सेल प्रोसीड्स हाउ द प्रॉफिट ऑफ एक्सेस द रिवेन्यू। देखो रिवेन्यू ही सेल नहीं है, बार बार यही समझा रहा हूं, है ना। रिवेन्यू सेल नहीं है, क्यों? क्योंकि रिवेन्यू में हम प्रॉफिट प्लस कॉस्ट दोनों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे फॉर्मूला है, अगर मेरे को प्रॉफिट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? रिवेन्यू में माइनस करना पड़ेगा कॉस्ट को। और अगर रिवेन्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? यही फॉर्मूला है, अगर मेरे को रिवेन्यू निकालना है, रिवेन्यू कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? मैं कर दूंगा प्रॉफिट प्लस कॉस्ट या कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, है ना। दोनों ही कर दो, आपका क्या आएगा? रिवेन्यू आ जाएगा। कॉस्ट निकालना है तो क्या करूंगा? रिवेन्यू माइनस प्रॉफिट करूंगा तो कॉस्ट निकल जाएगा। तो ये रिवेन्यू है। कुल मिलाकर रिवेन्यू देखा जाए तो इसके दो तीन चीजें जो हमको समझना है। पहला तो ये कि जो भी टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है उसको बेचने से यानी कि सेल करने से जो इनकम रिसीव होती है वो रिवेन्यू है ना। फिर दूसरी चीज, रिवेन्यू में अगर हम बात करें तो सेल वॉल्यूम को बहुत इफेक्ट पड़ता है। सेल अगर ज्यादा होगी तो रिवेन्यू ज्यादा होगा, है ना। और रिवेन्यू क्या होता है? दोनों यानी कि प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों का क्या होता है? एडिशन होता है। अगर हमको प्रॉफिट निकालना है तो रेवेन्यू माइनस करना पड़ेगा कॉस्ट, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है रिवेन्यू का, आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। पहले देखो टाइप ऑफ रिवेन्यू की बात करें तो पहले आता है टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू बहुत ही इजी है ना। टोटल रिवेन्यू क्या होती है? बोलता है रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी, है ना। जो भी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दी होगी उसको सेल करने से जो भी पैसा आएगा, जो भी टोटल रिसीप्ट आएगी वो क्या हो जाता है? टोटल रिवेन्यू हो जाता है। क्या हो जाता है? टोटल रिवेन्यू। इसलिए टोटल रिवेन्यू इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। क्या होता है? टोटल रिवेन्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? प्राइस से। तो जब आप क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे प्राइस से यानी कि वो क्या आ जाएगा? टोटल रिवेन्यू। जैसे यहाँ पर देखो, इफ अ फर्म सेल 100 टेबल फॉर 200 ईच देन द टोटल रिवेन्यू ऑफ द फर्म विल बी 100 मल्टीप्लाई 200 यानी कि 20,000 टोटल क्या हो गया? रिवेन्यू हो गया। तो ये क्या हो जाता है? टोटल रिवेन्यू होता है ना। फिर आते हैं एवरेज रिवेन्यू में, है ना। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे एवरेज रिवेन्यू को। तो एवरेज रिवेन्यू क्या होता है? देखो, द रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ द आउटपुट सोल्ड, है ना। आपने जो आउटपुट सेल किया है उसकी पर यूनिट कॉस्ट अगर हम देखें तो वही क्या हो जाता है हमारे लिए? एवरेज रिवेन्यू हो जाता है ना। इट इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग टोटल रिवेन्यू, है ना। टोटल रिवेन्यू को आपने जितनी क्वांटिटी सोल्ड की है, यूनिट ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, उससे डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? एवरेज रिवेन्यू, है ना। तो एवरेज रिवेन्यू इक्वल टू क्या फॉर्मूला बना? टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, है ना। जैसे यहां पर देखें
यहाँ पे कितने थे, देखो 20,000 रिवेन्यू हुआ, कितनी तो क्वांटिटी है यहाँ पे जो सेल हुई है, देखो 100 टेबल सेल हुए ना, तो अगर मेरे को ए आर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, टोटल ये 20,000 था रिवेन्यू, क्वांटिटी कितनी थी 100, तो उसको डिवाइड कर दो तो 200 जो आएगा ये पर यूनिट कॉस्ट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज रिवेन्यू, है ना। ये जो पर यूनिट कॉस्ट है, ये जो पर यूनिट पर यूनिट रिवेन्यू है, ये है सेल प्राइस है ना, वही हमारा क्या है, पर यूनिट रिवेन्यू आ गया, है ना, यही क्या हो गया, एवरेज रिवेन्यू हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं मार्जिनल रिवेन्यू। फिर मार्जिन रिवेन्यू क्या होता है, तो देखो द एडिशनल रिवेन्यू जनरेटेड बाय सेलिंग एंड एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, है ना। आप क्या कर रहे हैं, एडिशनल रिवेन्यू जनरेट हो जाए, आप एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो है ना, एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को आप सेल कर रहे हैं, उसमें जो एडिशनल यूनिट जनरेट हो रही है ना, उससे जो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू बोलते हैं, है ना। इन सिंपल टर्म इट इज द डिग्री चेंज इन द टोटल रिवेन्यू फ्रॉम द सेल्स वन मोर यूनिट, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर मैं यूनिट लिख लेता हूं समझाने के लिए, यह हमारा टोटल रिवेन्यू है ना। यूनिट फर्स्ट सेल किए तो 200 था, यूनिट सेकंड में कितना हो गया 400, यूनिट थर्ड में कितना हो गया 500, है ना। तो अब क्या होगा, ये 200, अब ये नेक्स्ट यूनिट देखो इसके बीच का गैप, जैसे ही फर्स्ट यूनिट से सेकंड यूनिट सेल किया तो उसने एक्स्ट्रा कितना रिवेन्यू अर्न किया, तो ये 200 हो गया। फिर थर्ड यूनिट से फोर्थ यूनिट में जब सेल किया तो एक्स्ट्रा कितना रिवेन्यू अर्न किया, तो ये 100 हो गया। तो ये जो एक्स्ट्रा रिवेन्यू अर्न हो रहा है हर यूनिट से, वो क्या हो रहा है, मार्जिनल रिवेन्यू है, वो क्या है हमारा मार्जिनल रिवेन्यू है ना। तो इस तरीके से मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, एडिशनल रिवेन्यू होता है, यू पर क्वांटिटी एडिशनल सेल से, है ना, जो आप एक्स्ट्रा क्वांटिटी सेल कर रहे हैं उससे जो एडिशनल रिवेन्यू हो रहा है जनरेट हो रहा है ना, वो हमारा क्या है, मार्जिनल रिवेन्यू है ना।